ओम शांति। आज 30 अगस्त 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। पढ़ाने वाला वो परम पिता परमात्मा है, रूहानी बाप है जो रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वही परमात्मा गॉड फादर निराकार है। बाप स्वयं आकर हमें ये सारा राज समझाते हैं। बाप स्वयं कल्प कल्प के संगम युग में आते हैं। शिव बाबा हेल से हेवन बनाने के लिए आते हैं। बाप कहते हैं कि इस समय हमें बहुत बहुत संभाल कर चलना है, गृहस्थ में रहना है और पवित्र भी बनना है। तो हमें दोनों तरफ तोड़ निभानी है। आत्मा जो शरीर द्वारा पड़ती है, फिर विक्रम करती है, पतित बनती है, पाप आत्मा बनती है, तो उसे फिर अलग अलग शरीर का चोला धारण करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि योग से अपने कर्म बंधन को, अपने हिसाब किताब को चुकतू करना है। बहुत बहुत देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म है शांति, ये याद रखना है। आत्माओं का घर शांति धाम परम धाम है, ये याद रखना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। हम देही अभिमानी बहुत इस समय बनते हैं। हम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों के लिए अपना पद पाते हैं। हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि अब बनते हैं। अभी देवी देवता धर्म की कलम लग रही है। जो युगल साथ चलते हैं, दो पहियों की तरह पवित्र रहते हैं, उनमें खिटखिट नहीं होती। तो इसलिए हमारा स्वधर्म है शांति, तो कभी भी अशांत नहीं होना है। बाबा कहते हैं सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त हो, विशेषताओं को धारण करो। कि हमें बहुत बहुत निर्माण चित्त बनना है, निर्माण करना है, तो हमें विशेषता से सेवाओं में सफलता मिलेगी। वो बाप जो खिवैया है, वो आकर हमें रोज पढ़ाता है। इस पढ़ाई को पढ़कर हमें बस उसे याद करना है। इस समय ये कल्याणकारी युग है, तो इस युग में हमें बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो स्वर्ग का वर्षा जिन्हें मिलता है, उच्च पद इस पढ़ाई के आधार पर ही लेते हैं। बाप का बनकर उच्च पढ़ाई को पढ़ना है, पवित्र बनना है, तभी रजाई मिल जाएगी, वरना प्रजा में आएंगे और वो भी साधारण रूप में पद मिलेगा। तो इस समय ये कल्याणकारी युग है जिसमें 1 घंटा बाप आकर हमें याद कराते हैं, याद की यात्रा कराते हैं, और वही खिवैया हम बच्चों को बहुत बहुत रास्ता दिखाते हैं। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है, वो है नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अटेंशन से मुक्त रहने वाले हिम्मतमान भव। जो बच्चे नॉलेज के द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह जान लेते हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं जा सकते। चाहे सोने का हो, चाहे हीरे का हो, उसने कोई भी रूप धारण करे, लेकिन उनकी अटेंशन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीता बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर वह रावण बहु सेना से वार करने की बजाय आपके सहयोगी बन जाएंगे। प्रकृति के 5 तत्व, 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा में आ जाएंगे। तो बाबा ने हमें ये मीठी मीठी बातें बताई हैं, जिन्हें हमें बहुत प्यार से अपने अंदर धारण करना है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा
रोज आकर हमें पढ़ाता है, मीठी मीठी बातें ज्ञान की हमें सुनाते हैं। 84 के चक्र के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। इस समय ये कल्याणकारी युग है, संगम युग है, और मैं परमधाम में, शांति धाम में, अपने स्वधर्म में स्थित उस बाप को याद कर रहा हूं। मैं बहुत बहुत देही अभिमानी बन गया हूं। देह को भूल, देह के संबंधों को भूल, मैं उस परमात्मा को याद कर रहा हूं। उस परमात्मा की सेवाओं में मैं निर्माण चित्त बना हूं कि मैं बहुत बहुत निर्माण के कार्य में लगा हूं, निर्माण चित्त हूं, और इसलिए मुझे सेवाओं में सफलता प्राप्त हो रही है। मैं बाप के साथ बहुत बहुत देही अभिमानी बन इस पढ़ाई को धारण कर रहा हूं। अपने योग बल से अपने विक्रम को विनाश कर रहा हूं। मैं सच्ची सच्ची सीता बन अपनी लकीर के अंदर रह अपनी तकदीर बना रहा हूं। रावण के रूपों से बचकर अपने हिम्मतवान लक्ष्य को देख रहा हूं। मैं सीता लकीर के अंदर अपने लक्ष्य को देखकर अटेंशन रखने वाली उस रावण के बहुरूपों से अपने को बचा हुआ देख रहा हूं। रावण मेरा सहयोगी बन गया है। 5 तत्व मेरे सहयोगी बन गए हैं और सब सहयोग दे रहे हैं। मैं ये रूहानी सेवा कर रहा हूं, सबको बाप का रास्ता बता रहा हूं, और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।